की रूहों को सब्ज रंग के परिंदों के जिस्मों में रखा है। अल्लाह ने अर्शे इलाही के नीचे किंदीलें बनाई हैं जिसमें ये सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं और जन्नत में जहां चाहे ये सैर करते हैं और जन्नत में जो चाहे वो फल खाते हैं। यही तक महदूद नहीं है, शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसे बख्श देता है। शहीद की रूह उसके जिस्म से बाद में निकाली जाती है, अल्लाह उसे जन्नत में उसका मकाम पहले दिखा देता है। तो वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। हम सब कहते हैं इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए, औनो मोहम्मद करबला में शहीद हुए, कासिम बिन हसन करबला में शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला में शहीद हुए। अल्लाह अल्लाह हुसैन के छोटे बेटे अली असगर करबला में शहीद हुए। अल मुख्तसर वो 72 नफूस कुद्सिया जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और वाज़ेह करता चलूं। आज बहुत सारे लोग ही कह रहे हैं तवज्जो से सुनना, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी। गर्मी काफी है और आप हजरात रात के इस हिस्से में बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आज बहुत सारे लोग माज़अल्लाह ये बहतान बांधते हैं हुसैन पर कि हुसैन और यजीद की लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई थी। हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी वो हुकूमत और सल्तनत की लड़ाई थी। मैं कहता हूँ ए जालिमो, ए जाबिरो, जरा होश की नाखून लो। मेरे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आप में से कोई मुझसे सवाल कर सकता है सैयद साहब आपने ये कह दिया हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, तो आपके पास कोई दलील है, कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, कोई बुरहान है? तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आप ईमानदारी से जवाब देना। अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ लड़ाई में अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बीवी सैयदा शहरबानो को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? बात वाज़ेह हो गई, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। मगर सवाल पैदा होता है कि अगर हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे तो हुसैन करबला में किस लिए गए थे? तो सुनो और नोट करो, आज भी तारीख करबला गवाही दे रही है हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। अरे हुसैन तो करबला में इसलिए गए थे, ए दुनिया वालों देख लो, हुसैन करबला में इसलिए आया है ताकि दुनिया वालों को ये बता दिया जाए जालिम के पंजे को मरोड़कर हुसैन करबला में ये साबित कर देगा इस दुनिया के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत का झंडा होगा। इस दुनिया के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो पैगंबर आजम की अजमत का झंडा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न आता हो तो आज भी मकाम करबला चीख चीख कर गवाही दे रहा है। जब हुसैन करबला में पहुंचे थे मेरे हुसैन ने हजरत हुर से कहा था, हुर इस जगह का नाम क्या है, इस जगह को क्या कहते हैं, इस मकाम को क्या कहा जाता है? हजरत हुर ने अर्ज किया था, ए आका हुसैन इस जगह का नाम करबला है, इस जगह का नाम करबला है। मेरे हुसैन ने साथियों को हुक्म दिया, साथियों इसी जगह पर खैमे गाड़ दिए जाए, इसी जगह पर जो है ठहरा जाए। हजरत हुर ने अर्ज किया था, हुसैन ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, हुसैन ये तुम्हारे मकाम को नहीं समझ रहे हैं, ये तुम्हारी
अजमतों को नहीं समझ रहे हैं। ए हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। जब हजरत हुर ने अर्ज किया था आका हुसैन रास्ता बदल दो, तो मेरे आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे। हुसैन ने फरमाया था हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो, मेरे हुसैन ने कह दिया था हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन किनारा कशी करो, हुसैन किनारा कशी करो, मेरे हुसैन ने फरमा दिया हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। हुर ने अर्ज किया था हुसैन पीठ दिखाओ, हुसैन जान बचाओ, मेरे हुसैन ने कह दिया था हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन पर सर को कटाने आया है। मेरे हुसैन करबला में है, यजीदियों ने घेर लिया, मुहर्रम की 7 तारीख हुई, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। मेरे हुसैन ने फरमाया ए यजीदियों क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अली का लख्त जिगर हूँ, फातिमा का नूर नजर हूँ, पैगंबर आजम का नवासा हूँ। यजीदियों सुनो, मैं वो हुसैन हूँ जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए यजीदियों क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया है अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। ए यजीदियों क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हुसैन हूँ। अगर मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, ईद का दिन है, नया कपड़ा नहीं है, तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए थे। ए यजीदियों क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हुसैन हूँ। अगर आका सजदे में हो और मैं आकर पुष्ट पर बैठ गया हूँ, तो आका ने सजदे से सर को नहीं उठाया है, बल्कि पैगंबर आजम ने सजदे को तूल दे दिया है। ए यजीदियों क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया है अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए यजीदियों मेरे मकाम को पहचानो, आका इरशाद फरमाते वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुमिना, जिसने मेरे अहले बैत से, मेरी आल से, मेरी इतरत से मोहब्बत की, गोया के जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की उसका खात्मा ईमान पर हुआ। आगे आका इरशाद फरमाते वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा, तो अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाएगा। आगे पैगंबर आजम इरशाद फरमाते वमन माता अला बुग़्ज़ी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी इतरत से, जिसने मेरे अहले बैत से, जिसने मेरे घर वालों से बुग़्ज़ किया, उसका खात्मा कुफ्र पर होने का खतरा है। ए यजीदियों मेरे मकाम को पहचानो, मेरे मर्तबे को पहचानो। मगर इन जालिम यजीदियों ने मेरे हुसैन की एक ना सुनी, पानी बंद कर दिया गया। मुहर्रम की 10 तारीख आई, हुसैन खैमे में प्यासे हैं, सैयदा सकीना प्यासी हैं, अब्बास अलंबरदार प्यासे हैं, ओनो मोहम्मद प्यासे हैं, सैयदा ज़ैनब प्यासी हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर प्यासे हैं, अल्लाह अल्लाह हुसैन के जानी सहर प्यासे हैं। एक बात तवज्जो से सुनना, इंसान अपनी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने सामने अपने 6 माह के शीर ख्वार बच्चे को प्यासा देखना ये कोई आसान बात नहीं है। अपनी नजरों के सामने अपनी छोटी बेटी सकीना को प्यासा देखना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बात और अर्ज करता चलूं, अगर इंसान के सामने पानी मौजूद ना हो तो सब्र करना आसान है, मगर जब पानी सामने मौजूद हो, नहरे फरात सामने मौजूद है, यजीदी पानी पी रहे हैं, चरिंद परिंद पानी पी रहे हैं, मगर कैसा वक्त है ये, यजीदी कैसे जालिम है, कैसे जाबिर है। हुसैन पर, नबी के घर वालों पर इन्होंने पानी बंद कर दिया। अल मुख्तसर मुहर्रम की 10 तारीख हुई, 3 दिन से पैगंबर आजम के घर वाले प्यासे हैं, हुसैन प्यासे हैं। ए मंसूरपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों,
आप मुझे बताना, मेरे हुसैन 3 दिन से प्यासे थे, भूखे थे, हुसैन के घर वाले भूखे प्यासे हैं, क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? क्या हुसैन के साथी की एक भी वक्त की नमाज छूटी? क्या हुसैन के किसी घर वाले की एक भी वक्त की नमाज छूटी? आज हम दावे करते हैं पैगंबर आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारे लगाते हैं हम हुसैन के आशिक हैं, हुसैन के आशिक हैं। फजर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, ईशा हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते, नमाज़ें हमारे पास नहीं, चेहरों पर दाढ़ियां हमारे नहीं, हम दावे करते फिर रहे हम हुसैनी है, हम हुसैनी है, हम हुसैनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप हुसैनी नहीं हो या आपको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करो, चेहरों पर दाढ़ियां रखो, नमाजों की पाबंदी करो और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों का वह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अब ऐसा वक्त भी आता है, सैयदा ज़ैनब अपने बेटे अली असगर को लेकर हुसैन की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, भाई हुसैन, मेरे असगर को देखिए, प्यास की शिद्दत की वजह से इस बच्चे का फूल सा चेहरा मुरझाया जाता है। ए भाई हुसैन, असगर को यजीदियों के पास लेकर जाइए और उनसे कहना, ए यजीदियों, आज तुम ज़ैनब के भतीजे असगर को पानी पिला दो। तुम में से जो भी ज़ैनब के भतीजे असगर को पानी पिलाएगा, भाई हुसैन ऐलान कर देना, पैगंबर आजम की नवासी, अली की बेटी, खातून जन्नत की नूरे नजर, हुसैन की बहन, उससे वादा करती है कि आज जिसने मेरे असगर को पानी पिला दिया, कल मैदान हश्र में ज़ैनब उनसे नाना जान के दस्ते मुबारक से कौसर का जाम पिलवाएगी। मेरे हुसैन ने इतना सुना, आंखों से आंसू टपकने लगे। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, मेरी एक ना मानेंगे। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने बार बार इसरार किया, मेरे हुसैन ने अपने बेटे असगर को गोद में उठाया, यजीदियों के पास पहुंचे हैं और कहा, ए यजीदियों, देखो ये मेरा असगर है, 6 माह का शीर ख्वार बच्चा है, तुम्हारी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा तुम इस बच्चे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, ए यजीदियों, आज अगर तुमने हुसैन के बेटे असगर को पानी पिला दिया तो हुसैन तुमसे वादा फरमाता है, हुसैन तुम्हें माफ भी कर देगा और क़यामत के दिन नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर का जाम भी पिलवाएगा। मगर कोई यजीदी ना बोला। आगे मेरे हुसैन ने फरमाया, ये यजीदियों सुनो, अगर हुसैन के बेटे असगर को पानी नहीं देते हो मत दो। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, पैगंबर आजम के नवासे को पानी ना देते हो मत दो, अली के पोते को पानी दे दो। कोई ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, खातून जन्नत के लख्ते जिगर को पानी दे दो। कोई ना बोला। हुसैन ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी पिला दो। कोई ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, सैयदा शहरबानों के नूरे नजर को पानी दे दो। कोई ना बोला। आखिर में मेरे हुसैन ने तारीखी जुमले फिर इरशाद फरमाई और हुसैन ने फरमाया, ये यजीदियों सुनो, कान खोलकर सुन लेना, ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक भी जुमला मिस मत करना, तवज्जो से समाअत करना। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों सुनो, हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था। एक यजीदी कहता है, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। मेरे हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों सुनो, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो इत्माम हुज्जत कायम करने आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। यजीदी कहता है, हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ए यजीदियों सुनो, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे फरमाएगा, ए यजीदियों, तुमने करबला में जुल्म की इंतहा कर दी थी, हुसैन तो हुसैन, तुमने हुसैन
के 6 माह के शीर ख्वार असगर को भी पानी नहीं दिया। ए यजीदियों, अगर आज मैं अपने बेटे असगर को तुम्हारे पास ना लाता तो तुम मैदाने हशर में बहाना कर देते। मौला, अगर हुसैन हमारे पास असगर को लेकर आते तो हम पानी पिला देते। लिहाजा यजीदियों सुनो, हुसैन असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है। हुसैन ने तुम्हारे इस बहाने को मिटा दिया है। मेरे हुसैन ने इतना फरमाया, यजीदी बौखला गए। एक सालिम, एक जाबिर, एक बदबख्त जिसका नाम हुरमला था, उसने तेजाब में बुझा हुआ तीर उठाया, और तीर भी वो जिससे इंसानों पर नहीं बल्कि घोड़ों पर और जानवरों पर वार किया जाता था। 3 मुंह वाला तीर इस बदबख्त हुरमला ने उठाया और हुसैन के बेटे असगर को टारगेट किया। इसने ऐसा तीर मारा जो हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के जसद मुबारक में पैवस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। ए मंसूरपुर माफी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहना, उस बाप से पूछो जिसके छोटे बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, या जिसका जवान बेटा उसकी नजरों के सामने से गया हो, महीनों तक उसे नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों से गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लगता। मेरे हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम, हुसैन की सब्र रजा को सलाम। अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे हैं, हुसैन अपने कांधों पर उठाकर ला रहे हैं। अब्बास अलंबरदार के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए। मेरे हुसैन अब्बास अलंबरदार की लाशें को उठाकर ला रहे हैं। ओनो मोहम्मद के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। मेरे हुसैन अपने भांजों की लाशें उठाकर लाते हैं। 18 साल के अली अकबर को शहीद किया गया, हुसैन लाशा उठाकर लाए। यही हुसैन है, असगर के हुलकूम में तीर मारा गया। मेरे हुसैन ने जब अपने बेटे असगर के हुलकूम में लगा हुआ तीर देखा होगा, हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी, हुसैन को कितना दर्द हुआ होगा, हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। कभी हमने सोचा अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुलकूम से तीर निकाला, खून की फुहार निकल गई, असगर को एक हिचकी आई और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर की रूह कफ़स उनसरी से परवाज की। मेरे हुसैन ने अपने लख्ते जिगर असगर की तरफ देखा, आसमान की तरफ निगाह उठाई। मैं तो आलम तसव्वुर में इतना ही कहूंगा, मेरे हुसैन के बेटे असगर जब करबला में शहीद हुए होंगे, हुसैन ने रब की बारगाह में अर्ज किया होगा, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, अगर तेरी रजा इसी में है कि मैं अपने एक एक चाहने वाले को तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं, तो मौला मेरे असगर की कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। ये तो एक असगर है, अगर तू मुझे करोड़ों असगर अता करे तो मैं सबको एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। यही तक नहीं है, मेरे हुसैन अपने बेटे को सीने से लगाते हैं, खैमे के अंदर आते हैं। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मेरे हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब आप फातिमा की बेटी हो, अली शेर खुदा की नूर नजर हो। ए बहन ज़ैनब क्या आपको मालूम नहीं औरत की आवाज का भी पर्दा है? ए बहन ज़ैनब जोर से न रोना, जोर से न चीखना, कहीं ऐसा ना हो किसी गैर मर्द के कानों से तुम्हारी आवाज टकरा जाए। अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी बात को रोककर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ। ए मेरे भाई सुनो, हजरत अली असगर के हुलकूम में तीर लगा है। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को पर्दे का सबक पढ़ा रहे हैं, पर्दे का दर्स दे रहे हैं। एक आज हम हैं, हम कहते हैं हम हुसैन के चाहने वाले हैं। जब शादियों का माहौल होता, हमारी माएँ हमारी बहनें फुल मेकअप करने के बाद हेयर स्टाइल बनाकर आगे से पीछे बाल लटकाकर माअज़ल्लाह गैर मर्दों के सामने घूम रही होती है। और इन नौजवानों की हालत ये, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुफेरी बहनों
बहन बेटियों को तक रहे। ए मुसलमानों, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। आओ आओ, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। जरा सोचो, आज कितनी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ अपना मजहब भी छोड़ रही हैं और उनसे शादियां भी कर रही हैं। जरा गौर करो, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो या खुशी का मौका हो, हर हाल में पर्दे में रहना, कुरान पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ते रहना, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करना। आप क्या समझोगे अगर शादी के माहौल में कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ पर्दे में रहकर कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे, रब की रहमत पुकारेगी? ए फरिश्तों, देखो मंसूरपुर की सरजमीन है, तमाम औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, मगर इसी बस्ती में एक खातून ऐसी है जो पर्दे में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही है। ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके भी और इसके खानदान वालों के गुनाहों को माफ कर। नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मेरे हुसैन जब असगर के लाशे को लेकर खेमे में आए, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मेरे हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, औरत की आवाज का भी पर्दा है। सैयदा ज़ैनब मचल गई, अर्ज करती, भाई हुसैन, इन जालिमों ने पानी बंद किया, आप खामोश है, हम 3 दिन से प्यासे हैं, आप खामोश हैं। ए भाई हुसैन, इन जालिमों ने असगर को शहीद कर दिया, आप खामोश हैं। इन्होंने ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, आप खामोश हैं। इन्होंने अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम कर दिए, आप खामोश हैं। ए भाई हुसैन, हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हो गए, आप खामोश हैं। हजरत हुर शहीद हो गए, आप खामोश हैं। ओनो कासिम बिन हसन शहीद हो गए, आप खामोश हैं। अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे, आप खामोश रहे। कासिम बिन हसन शहीद हुए, आप खामोश रहे। ओनो मोहम्मद के लाशें तड़पते रहे, आप खामोश रहे। ए भाई हुसैन, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। आखिर में मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है। ए ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अल मुख्तसर, आखिर में एक वक्त ऐसा आया, मेरे हुसैन खुद मैदान करबला में आ गए। जालिम यजीदियों को हुसैन ने मुख्तसर सा खुतबा दिया, मगर इन्होंने कोई बात ना मानी। अमर बिन साद बोला, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बोला, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, अगर यजीद की बैत कबूल करनी है तो करो, वरना हमसे लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन फरमाते, ए यजीदियों, जब यजीद मक्कतुल मुकर्रमा हज करने के लिए आया था तो अपने साथ शराब के मटके लाया था। मदीना मुनव्वरा ज़ियारत के लिए गया था, मैंने उसे शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ देखा था। ए यजीदी, तुम ही बताओ, नबी का नवासा एक शराबी के हाथ में हाथ कैसे दे सकता है? आज हम जाम पे जाम लगा रहे हैं, बियर के नाम पे शराब कटते चले जा रहे हैं और फिर कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। मेरे हुसैन ने एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बोला, अमर बिन साद बोला, हुसैन हमें तुम्हारी कोई नहीं सुननी है। अल मुख्तसर, इन जालिम यजीदियों ने हुसैन पे हमला कर दिया। हुसैन के मुकाबले में जितने आते गए वासिले जहन्नम होते गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बोला, साथियों, हुसैन से तलवारों का मुकाबला ना करो, ये अली के शेर हैं, कहीं ऐसा ना हो एक तारीख ऐसी भी रकम हो जाए कि करबला के मैदान में अली के शेर ने 22,000 यजीदियों को वासिले जहन्नम
कर दिया था। ए साथियों सुनो, हुसैन को नरगे में ले लो, हुसैन से दूर हट जाओ, हुसैन से तलवारों की लड़ाई बंद कर दो, हुसैन पर तीर बरसाओ, हुसैन को टारगेट करो। यजीदियों ने चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया, दूर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। एक तीर ऐसा आया जो हुसैन की पेशानी में आकर लगा था। ए मेरे भाइयों, गौर करने की बात यह है, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे मुस्तफा ने चूमा था। ये हुसैन की वो पेशानी है जिसे सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, खातून जन्नत और दीगर सहाबा किराम चूमा करते थे। इन जालिम यजीदियों ने जब मेरे हुसैन की पेशानी में तीर मारा होगा, पैगंबर आज़म को कितनी तकलीफ हुई होगी, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला कायनात को किस कदर तकलीफ हुई होगी। मगर इन यजीदियों ने एक ना सोची, हुसैन की पेशानी में तीर मार दिया। मेरे हुसैन ने उस तीर को अपनी पेशानी से खींचा, जमीन पर फेंक दिया। अब वक्त हो चुका था नमाज का, हुसैन घोड़े पर थे। मुअर्रिखीन तारीख के अंदर लिखते हैं, हुसैन ने घोड़े पर ही नमाज की नियत कर दी। जब हुसैन घोड़े पर थे, ये हालत कयाम की थी। हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे, ये हालत रुकू की थी। हुसैन जमीन पर आए, अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। हुसैन सजदे में है। शिमरलईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा, कहता साथियों मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। इन जालिम यजीदियों ने मेरे हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदू के सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। एक आज हम भी हुसैनी है। नमाज यार, जो सर सजदे में झुक ना सकता हो वो कट क्या सकता है। पढ़ेंगे ना नमाज इंशाअल्लाह, और मौलवियों की और मदरसे वालों की जम के मुखालफत करेंगे ना, है ना। जिसे देखो वो मौलवी की बुराई करते हुए मिलेगा। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे बताइए यार, ये उलमाए किराम है, मस्जिदों के मिंबरों पे नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हमें झुकाते हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हमारे सामने करते हैं, हजरत हुसैन का तज़किरा हमारे सामने करते हैं। अहले बैत का मकाम क्या है ये उलमा हमें बताते हैं। बदले में हम इन्हें क्या देते हैं, जिस चौराहे पे जाओ दूध या दूध पिला रहा तब मुल्ला की बुराई, घास खोद रहा खेत में इंसान तब मुल्ला की बुराई, दुकानदार सौदा तोल लिया तब मुल्ला की बुराई, किसी चौराहे पर मदरसे की मुखालफत, किसी चौराहे पर मस्जिद के इमाम की मुखालफत। ए सुन्नियों, आप मुझे जिम्मेदारी से जवाब देना, क्या एक हुसैनी मदरसे की मुखालफत कर सकता है? क्या एक हुसैनी मस्जिद के इमाम की मुखालफत कर सकता है? अगर इनके अंदर कोई खामी है तो आप इन्हें जाकर समझाइए, ये उससे रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। और आप अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर कहना चाहता हूँ, उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, नमाज पंजगाना बाजमात अदा कीजिए। और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन से मोहब्बत। अब हाथ उठाकर बताओ कौन कौन मौलाना लोगों की बुराई करेगा? यार मौलवी तो मौलवी, किसी आम मुसलमान की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी खामियों पर और दूसरे मुसलमान की खूबियों पर नजर रखो। क्या? अपनी बुराइयों पर और दूसरे मुसलमान की खूबियों पर, उसकी नेकियों पर, उसकी अच्छाइयों पर नजर रखो। मगर मौलवियों से बेचारों से क्या दिक्कत है? बोले उसके घर 10 मरतबा नियाज लगाने चले गए, इमाम साहब हमारे घर ना आए, हमने बुलाया हमारे घर आए ना। अरे मेरे भाई, हम किस चक्कर में पड़ हुए? लोग चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं और हम इमामों का ही पीछा नहीं छोड़ रहे। ए मेरे भाइयों, ये नाइबे रसूल है जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, अल
उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। आका इरशाद फरमाते हैं अल उलमाउ का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो आलिम हैं ये बनी इसराइल के अंबिया के मिस्र हैं। अल्लाह अल्लाह, बात आगे निकल गई, मैं अपनी बात को समेटता हूँ। जालिम यजीदियों ने मेरे हुसैन सजदे में है, हुसैन के गले पे खंजर चला दिया। शिमर लईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा, हुसैन के गले पे खंजर चला दिया। किसी शायर ने मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे जला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों का गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। यही तक महदूद नहीं है, इन जालिमों ने हुसैन के जसद मुबारक से सरे मुबारक को अलग कर दिया। एक यजीदी आगे बढ़ा, हुसैन के हाथ में अंगूठी थी, अंगुश्ते मुबारक, उसने अंगूठी जब निकाली तो उसने हुसैन की अंगुश्ते मुबारक को काट दिया माज़अल्लाह। एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने हुसैन के जो लिबास जेब तन किया हुआ था उस लिबास को फाड़ दिया गया। फिर इन जालिम यजीदियों ने मेरे हुसैन के जसद मुबारक पर घोड़े दौड़ाए, हुसैन के जिस्म की हड्डियों को तोड़ा गया माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। यहीं तक महदूद नहीं है, फिर हुसैन के खैमों को आग लगाई गई, हुसैन की बेटियों के कानों से जेबर छीने गए। एक जालिम यजीदी ने जब सैयदा सकीना के कान से बाली छीननी चाहिए तो सैयदा सकीना ने कहा ए जालिम यजीदी, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। उस जालिम यजीदी ने कहा था ए सकीना, तेरे बाप के साथ हमने क्या मामला किया, उन्हें हमने शहीद कर दिया, अभी तू अपने बाप का नाम ले रही है। इस जालिम यजीद ने ऐसे बाली खींची कि सैयदा सकीना के कान से खून जारी हो गया, पूरा चेहरा खून आलूद हो गया। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा दूसरे कान की बाली खुद निकाल कर दे दी। इन जालिमों ने इतना जुल्म किया, खैमों को आग लगाई गई, हुसैन की बेटी के कान से बाली छीनी गई और हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे चढ़ाया गया। यजीदी खुश हो रहे थे, हुसैन हार गए माज़अल्लाह, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। जैसे ही इन्होंने हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे चढ़ाया और खुशियां मनानी शुरू की, उधर हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़कर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करने लगा। यजीदी झूम रहे थे, हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ रहा था और कह रहा था यजीदियों देखो हुसैन मिटा नहीं है, हुसैन तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद हो गया है। ए यजीदियों, तुम हमेशा के लिए मर गए हो और हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा और जावेद। मेरे हुसैन ने कटे हुए सर से नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ा, सजदे में सर कटा दिया, उम्मत मुस्लिमा को एक दर्स दे दिया। अगर परेशानी आए, मुसीबत आए, सजदे करना, कुरान पढ़ना, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे देगा। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम और मुसलमान